नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे और आज का हमारा मुद्दा है धर्मांतरण का खेल गंदा, विदेशी फंडिंग का फंदा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और नक्सली गतिविधियों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में विदेशी फंडिंग का ऐसा जाल सामने आया जिसने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। क्या है ये पूरा फंडिंग फंदा और कैसे धर्मांतरण के खेल से जुड़ रहे हैं इसके तार, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बस्तर में धर्मांतरण का खेल और विदेशी फंडिंग का फंदा। छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच ने इस पूरे नेटवर्क की परतें खोल दी हैं। जांच में सामने आया कि नक्सल प्रभावित बस्तर और धमतरी में विदेश से आए 6.5 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया। ईडी के मुताबिक अमेरिका से जुड़े विदेशी डेबिट कार्ड भारत लाकर एटीएम के जरिए बार बार कैश निकाला गया। सिर्फ 6.5 करोड़ ही नहीं, नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 95 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन सामने आया है। एजेंसी को शक है कि इस पैसे का इस्तेमाल नक्सली नेटवर्क खड़ा करने और धर्मांतरण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस खुलासे के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। अब ईडी ने खुलासा किया है, आगे और इसकी ईडी जांच विस्तार से करेगी और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगा ईडी करेगी। अब ईडी ने खुलासा किया है, आगे और इसकी ईडी जांच विस्तार से करेगी और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगा ईडी करेगी। इसीलिए तो कांग्रेस जो है और भूपेश बघेल जी के समय में ईडी के ऊपर रोका छेका था, प्रतिबंध लगाए थे। वो चाहते नहीं थे, किसी प्रकार की जांच से दूर भागते थे। भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां फॉरेन फंडिंग से चलती रही, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आया है। आरोप है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा नेटवर्क संभव नहीं है। पहले ईडी पर लगाए गए प्रतिबंधों ने ऐसे नेटवर्क को बढ़ावा दिया। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की सियासी रणनीति करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर कहीं गलत ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसकी जांच करना एजेंसियों की जिम्मेदारी है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर विदेशी फंडिंग यहां कैसे आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही थी अभी तक? ये विदेशी फंडिंग के नाम से ये सिर्फ राजनीति कर रही है। इस मामले में यदि गूढ़ में जाइए तो 24 और 25 में सारे पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया अलग विषय है, लेकिन इनकी ईडी ने जो कार्रवाई किया है, इनके अनुशासित संगठन ने जो प्रेस नोट जारी किया है, उसके हिसाब से जो पैसे आए हैं और जो पैसों का आहरण किया गया, वो 25 और 26 में किया है। बड़ा सवाल सिर्फ फंडिंग का नहीं है, बल्कि उस नेटवर्क का है जो देश के भीतर बैठकर विदेशी पैसों का इस्तेमाल संवेदनशील इलाकों में कर रहा है। बस्तर और धमतरी जैसे क्षेत्र जहां पहले से नक्सल गतिविधियां चुनौती रही हैं, वहीं अब धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग के आरोप हालात को और गंभीर बना रहे हैं। धर्मांतरण का खेल और विदेशी फंडिंग का फंदा अब जांच के घेरे में है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि जांच की आंच आखिर किस पर आएगी और इस फंडिंग फंदे का असली मास्टरमाइंड कौन निकलेगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ईडी की जांच में जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। इसने ना केवल खुलासा किया बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत में भी हड़कंप मचा दिया, जो कि आपने सुना। अब बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं, वो सवाल उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल, करोड़ों का विदेशी ट्रांजैक्शन हुआ है तो सिस्टम की नजर में आखिर ये क्यों नहीं आया? सवाल ये भी कि क्या ईडी का खुलासा धर्मांतरण और नक्सल गतिविधियों में कनेक्शन को बताता है? एक और सवाल कि क्या बिना राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण के इतना बड़ा नेटवर्क संचालित होना संभव है? ये तमाम सवाल है और इसी के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। शुरुआत करते हैं मेहमानों के साथ। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। तौकीर रजा साहब, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, इस वक्त हमारे साथ हैं। अभय नारायण राय जी आपको नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से, और साथ ही कौशल स्वर्णवेर जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का ही स्वागत। और सबसे पहले कौशल जी, सवाल और चर्चा की शुरुआत आपसे ही।
राजनीति इस पे शुरुआत से ही होती रही है, धर्मांतरण के विषय पर भी, नक्सलवाद के विषय पर भी, लेकिन विदेशी फंडिंग का जो खुलासा हुआ है, सबसे प्रमुख सवाल कि एजेंसियां क्या कर रही थी। दोनों ही जगह पर अगर सरकार बीजेपी की है तो जांच एजेंसियों की नजर में इतनी बड़ी फंडिंग कैसे नहीं आई? निश्चित तौर पर जया जी, जिस तरह की बातें सामने आई हैं, ईडी ने जिन बातों का खुलासा किया है उसके माध्यम से एक संस्था का नाम आया है जो विदेशी फंडिंग करती है और टीटीआई जो धमतरी और जो बस्तर के जो इलाके हैं जहां पर जो फंडिंग की बात सामने है, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो संस्था कहीं पर पंजीकृत नहीं है वो उसके माध्यम से इतनी बड़ी फंडिंग छत्तीसगढ़ में और देश के दूसरे प्रदेशों में कैसे हो जाती है। ये सवाल शुरू से उठता रहा है कि धर्मांतरण आखिर लोग करते क्यों हैं, और धर्मांतरण करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आती थी कि उनको पैसे दिए जाते हैं, पैसे का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता है, उनको स्वास्थ्य में उपलब्ध कराया जाता है, शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है। तो ये पैसे आखिर आते कहाँ से है? तो निश्चित तौर पर ईडी का जो एक खुलासा है इसी बात को दर्शाता है कि जो धर्मांतरण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने जो धर्म, जिस धर्म में पैदा हुए और दूसरे धर्म में कैसे चले जाते हैं। तो ये लंबे समय से इसकी चर्चा चलती थी कि जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं वो पैसे देते थे धर्मांतरण कराने के लिए, उनसे कहा जाता था कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमको पैसे देंगे। तो कहीं कहीं ये उस बात को पुष्ट करता है कि जो फंडिंग हुई है उनका काम धर्मांतरण कराने के लिए किया जाता रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जांच का विषय है। ईडी ने जो जांच का जिस रिपोर्ट के हवाले से खुलासा किया है और जिस व्यक्ति का नाम सामने आया, मुझे लगता है उसके तह तक जानी चाहिए और इस तरह की आखिर ये फंडिंग जो हुई है किस माध्यम से, निश्चित तौर पर डेबिट कार्ड की बात कही जा रही हो, उस कार्ड के माध्यम से फंडिंग की बात सामने आई है। तो मुझे लगता है कि क्या उन जब भी आप देखते हैं कई बार आपके पास मैसेज आते हैं कि विदेशी मुद्रा यदि कहीं जाती है तो उसके उस पर कड़ी नज़र रखी जाती है, आरबीआई के माध्यम से या दूसरे जो बैंक हैं उनके माध्यम से नज़र रखी जाती है कि फंडिंग पैसे कहाँ से आ रहे। तो जब इतनी बड़ी मात्रा में ट्रांजेक्शन हो रहा था तो इस पर नज़र क्यों नहीं गई? जिस तरह से पैसे यहाँ पर आए हैं और पैसे को खपाए भी गए हैं, क्योंकि धर्मांतरण ये आज का विषय नहीं, धर्मांतरण लंबे समय से छत्तीसगढ़ में होता है, कई विवाद विदेशी फंडिंग आया है छत्तीसगढ़ में 6.5 करोड़, यानी कि देश के अलग अलग राज्यों में ये पैसा पहुंचा है। निश्चित तौर पर मैं उसी दिशा में जा रहा था कि इतनी बड़ी राशि आखिर ट्रांजैक्शन हुआ तो इस पर नज़र पहले क्यों नहीं पड़ी। निश्चित तौर पर अभी जो खुलासा हुआ, ईडी ने किसी न किसी क्लू के माध्यम से खुलासा किया है और धर्मांतरण को लेकर जो लगातार राजनीति हो रही है, फंडिंग के बाद भी राजनीति शुरू है, तो मुझे लगता है इस पर राजनीति होने के बजाय असली तह तक जाना चाहिए। जिन लोगों के द्वारा, जिन माध्यमों के द्वारा ये पैसे दूसरे देशों से छत्तीसगढ़ या देश के अन्य प्रदेशों में आए हैं उसकी जाँच होनी चाहिए और इस मामले में यहाँ के जो भी स्थानीय व्यक्ति शामिल हो, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि आप प्रलोभन देकर आप उस व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो बचपन से किसी दूसरे धर्म में पैदा होकर अपनी जवानी तक पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं, काफी आप डेमोग्राफी को बदलने की जो कोशिश की जा रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए जो पैसों के माध्यम से, पैसों का लालच देकर आपको धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सही बात है सर, लेकिन सवाल बार बार वही उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा अमाउंट या विदेशी फंडिंग भारत में हो कैसे रही थी जब जांच एजेंसियां खुद को इतना सक्रिय बताती हैं। तौकीर रजा साहब, नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 95 करोड़ रुपए विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए भारत लाए गए, ये ईडी की जांच में खुलासा हुआ है। मैं उसी के हवाले से पूछ रही हूँ सर, सरकार आपकी, तो फिर आरोप कांग्रेस पर कैसे कह सकते हैं? जब इन सालों में 2025 और 2026 में जब आपकी ही सरकार थी तो फिर कांग्रेस का संरक्षण कैसे मिल गया? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपके जो प्रश्न है उसमें आपका सवाल भी छुपा हुआ है। मैं पहले एक शेर से शुरुआत जरूर करूंगा कि गुलशनी अगर सजाना हो तो ज़मीनों को ठीक से परख लेना, गुलशनी अगर सजाना हो तो ज़मीनों को ठीक से परख लेना, हर ज़मीन की फितरत में वफादारी नहीं होती। वही कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस कभी किसी की वफादार नहीं हुई, वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार है। अरे प्रश्न आपको ये देखना चाहिए, प्रश्न आपको ये उठाना चाहिए कांग्रेसियों को कि भाई ये फंडिंग जो आ रही थी, ये फंडिंग ऐसे लोगों के पास कैसे आ रही थी, ये बात करना चाहिए और बात को समझना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है साहब, आप अंदाज लगाइए कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और उसके साथ साथ ये फंडिंग सीधा सीधा नक्सल और मतलब एक तरह से टेरर फंडिंग है
और टेरर फंडिंग को आप किस प्रकार से देखते हैं और बोलते हैं कि आपकी, और एक तरफ बोलते हैं कि अब ईडी कार्रवाई नहीं करी, और जब ईडी ने कार्रवाई करी है, डबल इंजन की सरकार ने कार्रवाई की है, तो ये 95 करोड़ रुपए आज ईडी के जो घेरे में कैसे आ गए? तो ईडी एजेंसी कार्रवाई कर रही है और बता रही है कि नवंबर 25 से और अप्रैल 26 तक ये जो है ट्रांजैक्शन हुआ 95 करोड़ का, वो भी विदेशी डेबिट कार्ड्स के द्वारा, और मात्र धमतरी और बस्तर में सबसे ज्यादा हुआ है। तो बस्तर से रिलेटेड या धमतरी से रिलेटेड सब जानते हैं कि धर्मांतरण और नक्सली मुद्दा हमेशा रहा है, और टेरर फंडिंग को कहीं ना कहीं इनके अर्बन नक्सल जो है उसको सपोर्ट करते रहे। और इससे फायदा किसको था? आज नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो किसके पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, जरा बताइए। 1967 से निकला हुआ नासूर आज यहां तक पहुंचा, हमने खत्म किया, ये उपलब्धि है हमारी एजेंसियां काम करती तो ये शक के दायरे में लेते। भाई देश की एजेंसी है, वो कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है, देश की एजेंसी, हमारी एजेंसी मतलब पूरे देश की एजेंसी है, उस पर आपको फख्र करना चाहिए, और अगर आपके लोग भी उसमें शामिल है तो उसका विरोध करना चाहिए, ना कि उसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप किस प्रकार से काम करते हैं? नक्सली फंडिंग हो रही है, आप इसमें बिल्कुल तैयार नहीं है बोलने के लिए कि वो नक्सली फंडिंग थी, उसमें किसके लोग शामिल थे? आप ही के लोग शामिल थे, दिख रहा है, साफ दिख क्या रहा है, एजेंसियां बता रही हैं। और अभी सर इस बात को तो मानेंगे ना कि बिना राजनीतिक संरक्षण, बिना प्रशासनिक संरक्षण ये संभव ही नहीं है कि 95 करोड़ भारत में आए, छत्तीसगढ़ में 6.5 करोड़ पहुंच जाए, बस्तर और धमतरी में पैसे को खपा दिया जाए धर्मांतरण के लिए, नक्सलवाद के नाम पर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि बिना किसी संरक्षण के पैसा पहुंच जाएगा किसी व्यक्ति तक जो धर्मांतरण का खेल खेल रहा हो। देखिए जया जी, एनजीओज जो होते हैं वो एनजीओ रजिस्टर्ड एनजीओज होते हैं, लेकिन इन्होंने एनजीओज को फर्जी तरीके से जो बताते, अभी तो जांच का विषय, जांच अभी और हो रही है, अभी तो ये निकल के 95 करोड़ आया, हो सकता है कि इससे ज्यादा निकल के, अभी तो जांच हो रही है और हमारी एजेंसियों ने पकड़ा है, ये गर्व की बात है इसको, बल्कि इस बात को इनको जो है समर्थन करना चाहिए कि हमारी एजेंसियों ने इतना बड़ा कार्य करके दिखाया, समर्थन करना चाहिए। लेकिन हर बार वो ईडी के खिलाफ ही काम करते हैं, ईडी के खिलाफ बोलते हैं, अपनी नजर छुपाकर इतना बड़ा पैसा भारत में आ रहा है, तब एजेंसी कहां थी? हमारी एजेंसी अभी गर्व की बात है, बता रहा हूं कि भारत में अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट कार्ड के थ्रू आ रहा है। डेबिट कार्ड कहीं भी, जो बड़े बड़े डेबिट कार्ड होते हैं विदेश के हो, जो कहीं भी तो यूज करे जा सकते हैं, उसकी जब एक घेरे में आते हैं लिमिट, ट्रांजेक्शन लिमिट से ऊपर, तो वो सब घेरे में आ जाते हैं। ये आ गए आज घेरे में, इन्होंने एनजीओ के थ्रू दिखाया ना, वही तो बता रहा हूं, एनजीओ के थ्रू कई सारे पैसे शुरू से भारत में आते रहे, और धर्मांतरण को जो है सबसे ज्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया, और धर्मांतरण के लिए पैसा गया। धर्मांतरण से फायदा किसको था? वोट बैंक की अगर राजनीति की बात करें तो धर्मांतरण से फायदा वोट बैंक तो इन्हीं का बनता था ना, इसी कारण से होता था। दूसरा नक्सलवाद जो नहीं खत्म होने का फायदा किसको होता था? नक्सलवाद जो है जो कहीं ना कहीं इन्हीं के अर्बन नक्सल आज इन्हीं की गोद में बैठे रहे। आपने देखा भूपेश बघेल ने दो लोग को सलाहकार बना के लाल बत्ती देखे रहे, तो आपने ये भी देखा कि एक व्यक्ति वहां से चाबी लेके निकल के भाग गया, बच गया, कुछ नहीं हुआ, बोले मेरे को तो चाबी लगी हुई गाड़ी मिल गई, मैं आ गया, बाद में उसको उपाधि देके मंत्री बना दिया, और गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, गलत है वो तो निकलेगा क्या? 4 में आखिर शराब के घोटाले में अंदर चला गया। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन जो आरोप आपने लगाए हैं उसका जवाब तो कांग्रेस ही देगी ना, करते हैं। ठीक है, तो ये दोहरा चरित्र क्यों है? चलिए ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब ही अभय नारायण जी से ले लेती हूँ। अभय नारायण जी, कांग्रेस कह रही है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर धर्मांतरण के मामले में विदेशी फंडिंग का खुलासा ईडी की टीम कर रही है तो इसमें दुरुपयोग कैसे हो रहा है ईडी का? और जो तमाम आरोप लगाए हैं बीजेपी ने, उसका भी जवाब दीजिए सर। दोहरा चरित्र अपनाते हैं आप ऐसे संवेदनशील विषयों पर। दया जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं ना, वो न डिबेट के विषय पे बात करते हैं, न डिबेट के महत्व पे बात करते हैं, फिर भी आप लोग बुलाते हैं, आप लोग उनसे डिबेट करवाते हैं। कोई मतलब नहीं उनको डिबेट के विषय पे। अरे सर, सरकार केंद्र में आपकी, सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, सरकार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की, ईडी आपकी। रुक जाइए, आपकी उंगली कांग्रेस पे, भूपेश बघेल पे उठ रही है। आपको तो आप अपने समय में पूरा बोले और दूसरा बोले तो उंगली उठेगी। नहीं आप बोलिए ना सर, आप बोलिए, बोलिए सर। मैंने झूठ को सुना, डिबेट के बाहर की बातें सुनी, कांग्रेस भूपेश बघेल सुना। अब जरा सुनिए तौकीर भाई, अमेरिका की विदेशी संस्था है वो, जिसका व्यक्ति डेबिट कार्ड के साथ पकड़ा गया है, टीटीआई। 95 करोड़ रुपए का हिसाब उससे मिला है कि 95 करोड़ देश में आया, 6.5 करोड़ धमतरी और बस्तर में आया, 24 और 25 में आया, और 25-26 में वो निकाला गया। केंद्र में आपकी सरकार, रिजर्व बैंक पे आपका कंट्रोल, वित्तीय संस्थाएं आपके कंट्रोल में। 1 रुपया भी विदेश में आएगा, 1 रुपया विदेश में, तो वित्तीय संस्थाओं के कंट्रोल में आएगा, उनको जानकारी होगी। लेकिन आपको आरोप लगाना है,
आपको काम तो करना नहीं है, आप तो अमेरिका के नीचे काम करते हैं, आपकी नीति अमेरिका परस्त नीति है। अमेरिका की संस्था का नाम नहीं लेंगे, कांग्रेस का नाम लेंगे। अरे हिम्मत है तो अमेरिकी संस्था को बैन करिए, एक चीज। दूसरी चीज, ईडी के जांच में पता चला, ईडी ने प्रेस नोट जारी किया, ईडी ने सन बता दिया, ईडी ने समय बता दिया, और आप बोलते हैं ईडी। हम ईडी के विरोध कहाँ करते हैं? जहां ईडी राजनीतिक उपयोग में लाई जाती है, जहां आप दुरुपयोग करते हैं। आज ईडी ने अच्छा काम किया है, लेकिन ईडी बताए तो कि संरक्षण किसका है, सरकार किसकी है। 2011 में एक बार विदेश छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया मामला, उसके बाद 2021, फिर 2022 से 24 के बीच में, और छत्तीसगढ़ सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने कई संस्थाओं का यहाँ पे बैन लगाया, बंद किया विदेशी संस्थाओं को, इसलिए कि जिस उद्देश्य से आपने संस्था बनाया है उस उद्देश्य पे आप काम नहीं कर रहे हैं। धर्मांतरण की बात हो रही थी, नक्सलवाद की बात हो रही थी, 15 साल तो रमन सिंह की सरकार थी। क्या किया आपने? कितने विदेशी फंड को रोका? कहाँ विदेशी फंड पकड़ा? उसको भी जरा श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। नक्सलवाद के लिए पकड़ा के, धर्मांतरण के लिए चर्च आपके राज में बने। अभी जो खुलासा ईडी ने किया है राय सर, अभी जो खुलासा ईडी ने किया, इस पे क्या आप जांच एजेंसी की पीठ थपथपाएंगे? केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। जया जी एक मिनट जया सर, जी, काउंटर क्वेश्चन है, आप बोलिए ना। काउंटर क्वेश्चन कानून बनाएगी, क्या कानून बनाएगी कि कोई विदेशी फंड भारत में नहीं आएगा, किसी भी उद्देश्य से नहीं आएगा? आएगा तो वित्त मंत्रालय से जांच होके आएगा, बनाए कानून। लेकिन अमेरिकी संस्था के खिलाफ ये बोलेंगे, वहां तो सरेंडर है, वहां तो तेल मत खरीदो, जहाज अरे सर, वो टॉपिक अलग है, इसी पर तेल खरीदो, ये बातें होती हैं। ठीक है। ये केवल और केवल कांग्रेस और भूपेश बघेल का माला जपने वाले लोग हैं। इनके दिमाग में कांग्रेस, राहुल गांधी, भूपेश बघेल का खौफ है। ठीक है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए तौकीर साहब, कांग्रेस आप क्या कहना चाह रहे थे सर? आपके पाप कम नहीं होंगे। मैं आती हूँ आपके पास, रजा साहब। देखिए जया जी, क्या होता है कि जब बात होती है तो ये हर बार ये बोलते हैं कि मुद्दे से भटकाने। मुद्दे से भटका कौन रहा है? सब 15 साल की फिर से बात कर रहे हैं कि रमन सिंह की सरकार थी, नक्सलवाद की बात कर रहे हैं। नक्सलवाद क्या 15 साल में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो क्या सरगुजा से समाप्त नहीं हुआ था? ये भूल क्या लगता है? और ऐसी बात, इनके समय में कांग्रेस का निकला हुआ नासूर 67 से इनके समय में कई सरकारें रही। मध्य प्रदेश में इनके मंत्री मर गए थे, मार दिए गए थे नक्सलियों द्वारा। इन्होंने तब क्यों नहीं चलते हल्ला बोला और उसको जाके समाप्त कर दिया? क्या इनके पास डबल इंजन की या ट्रिपल इंजन की सरकार तब नहीं थी क्या? थी, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति नहीं थी, इच्छा शक्ति की कमी थी। और विकास की जब गाथा करने की बात आती है ना साहब, तो इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। मैं बीच में नहीं बोला भाई जी, आप थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए, धैर्य रख के सुनिए। अभी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, इतना बुरा लग रहा है तो मैं बीच में बोलूंगा, फिर मैं बीच में नहीं बोला हूं। एक बात। दूसरा, अगर आपकी सरकारें रही तो आपके मुख्यमंत्री तत्कालीन क्यों चूड़ी पहन के बैठे रहे? लेकिन वही वाली बात है ना, फिर आपको लगती है आप लोग तो ऐसे लोग हैं, विदेशी लोगों को यहाँ लाके बसाए, एंडरसन जैसे लोग गैस काम करे, और आपका मुख्यमंत्री उसे उठा के यहाँ से हेलीकॉप्टर से भगाता है दिल्ली, और आपका बेफोर्स का दलाल उसे ले आके विदेश भेज देता है, और बाद में बड़े घोषणा करता है। सर, विषय पर रहिए, विषय पर रहिए सर। हो गया है, वाह रे देश के गद्दारों ऐसी राजनीति करते हो। सर, विषय पर रहिए। कहाँ से आता है ऐसे जो दुष्कार्य करने के लिए? आप कहाँ से सोच के लाते हो? ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आपको मानना चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छी काम करिए, तारीफ करिए ना। आपको तो बस मोदी विरोध या भाजपा विरोध में अंधे हुए बैठे हैं, जैसे अपने मोहब्बत में। उसी प्रकार से रजा साहब, एक तो टॉपिक पे रहिए सर, और मर्यादा में शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। किसी के लिए भी ऐसी टिप्पणी कम से कम ना करें जो आपके ऊपर भी सवाल खड़े कर दे, जो कांग्रेस के ऊपर भी सवाल खड़े कर दे। इस तरह से नहीं। योजना के तहत सर, आप विदेशी फंडिंग पर रहिए। रजा साहब, जो टॉपिक है सर उस पर बात करिए। एक सेकंड रुक जाइए, अभय नारायण जी रुक जाइए सर, एक सेकंड रुकिए, आप रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए सर। ऐसे चर्चा नहीं होगी, ऐसे चर्चा नहीं होगी सर, ऐसे चर्चा नहीं होगी, नहीं ऐसे चर्चा नहीं होगी। ठीक है कौशल सर, ये जो पूरा मामला अब विदेशी फंडिंग का निकलकर सामने आया सर, एक तो नक्सलवाद से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है, धर्मांतरण से भी इसका कनेक्शन निकाला जा रहा है कि दोनों ही मामलों में हो सकता है इसमें फंडिंग की गई हो। और धर्मांतरण तो ऐसा विषय है सर छत्तीसगढ़ में जिस पर सियासत खूब हुई, लेकिन इस विषय ने छत्तीसगढ़ में सामाजिक ताने बाने को ही बिगाड़ कर रख दिया है।
आदिवासी जो धर्मांतरण का सबसे बड़ा शिकार है वो अब उस स्टेज पर आकर खड़ा हो गया है कि आदिवासी वर्ग ही एक दूसरे के खिलाफ है। आप खुद जानते हैं सर, कितने मामले पूर्व में या हाल ही में सामने आए हैं कि अंतिम संस्कार को लेकर या फिर ये कहा जाए कि शव को दफन करने को लेकर कितना तनाव छत्तीसगढ़ में हमने देखा है। निश्चित तौर पर जया जी, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर विवाद शुरू हुए, बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसमें लाश को दफनाने नहीं दिया गया गांव में, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन कर चुका था। और जो ईडी ने जो कार्रवाई की है, 6 महीने की कार्रवाई है, और ये इसलिए पकड़ में आया है कि ये डेबिट कार्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन किया गया है, क्योंकि डेबिट कार्ड में एक लिमिट होती है कि आप इतने से इतने अधिकतम राशि ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बिना डेबिट कार्ड के कितने करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन छत्तीसगढ़ में हो, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण आज का विषय नहीं है। धर्मांतरण काफी लंबे समय से होता आया है, और धर्मांतरण के सबसे बड़ी वजह, जैसे मैंने पहले ही कहा था, कि धर्मांतरण कराने वाला व्यक्ति सबसे बड़ी बात करता था कि उनको पैसे दिए जाते हैं। तो क्या ये विदेशी फंडिंग पिछले कई सालों से चल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि विदेशी फंडिंग के माध्यम से यदि छत्तीसगढ़ में या पूरे देश की डेमोग्राफी बदलने की यदि साजिश की जा रही है तो इसको रोकना अति आवश्यक है। और जो भी लोग इसमें जुड़े हुए, चाहे विदेश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छत्तीसगढ़ या देश का कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ पैसे के आधार पर, निश्चित तौर पर उन व्यक्तियों का भी ध्यान रखा जाना है, उस समाज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। राज्य सरकारों को भी इस दिशा में सोचना चाहिए, उस समाज के व्यक्ति को भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि जो आर्थिक रूप से सक्षम जो समाज नहीं है, उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, ताकि वो किसी भी प्रलोभन में पड़ के धर्मांतरण ना करें। मुझे लगता है इस दिशा में सोचना चाहिए। आपको सामाजिक गतिविधि को बढ़ावा देना चाहिए, जो सोशल एक्टिविटीज है, जो जिस समाज से जुड़ा व्यक्ति धर्मांतरण कर रहा है, उन पर फोकस्ड होकर काम करना चाहिए, ताकि भविष्य में यदि कोई भी प्रलोभन दे, आपको पैसे का प्रलोभन दे, शिक्षा का प्रलोभन दे, एजुकेशन का प्रलोभन दे, आपको मेडिकल का प्रलोभन दे, आपको धर्मांतरण करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए। बनती है, दो राजनीतिक दल तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं इस विषय को लेकर, कौन जागरूक करेगा उन लोगों को? और सर, आंतरिक सुरक्षा का भी विषय है, ये देश की सुरक्षा का विषय है। राजनीतिक दलों को, जी निश्चित तौर पर राजनीतिक दल के लोगों को भी सोचना चाहिए। आप सिर्फ धर्मांतरण को लेकर राजनीति ना करें। जो व्यक्ति धर्म बदल रहा है उसकी आप काउंसलिंग करें, और धर्म बदलने के पीछे के कारणों तक जाएं। ये पैसा सबसे बड़ा कारण अभी तक सामने आता है, और जो ईडी ने जो खुलासा किया ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि पूर्व में यदि इस तरह की गतिविधियां हुई है, यदि पूर्व में इस तरह का हवाला के माध्यम से पैसा धर्मांतरण के लिए आया होगा, उसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। कौन जो लोग हैं जो इस सभी कामों में लिप्त है, उनके नामों का खुलासा होना चाहिए, ताकि भविष्य में, ताकि छत्तीसगढ़ में जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, पूरे देश में जिस तरह से डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, इस पर रोक लगाई जा सके। और जो व्यक्ति जिस धर्म का है, जिस समाज का है, जिस जाति मजहब का है, उसको उसी धर्म में रखने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, ना कि धर्मांतरण प्रलोभन के माध्यम से करने के लिए उनको बाध्य किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर सर, सही बात है। और देखिए, सियासत इसमें लगातार हो रही है। तौकीर जी, विपक्ष कह रहा है, सुशील आनंद जी कह रहे हैं कि जब से सरकार बीजेपी की आई है छत्तीसगढ़ में, तब से आप लोग प्रताड़ित करने लगे हैं, जांच एजेंसीज के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर ऐसे आरोप भी लग रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर। ये जो विषय है, ये बहुत, जिस तरह से नक्सलवाद को आपने गंभीरता के साथ लिया, धर्मांतरण को लेकर आपने छत्तीसगढ़ में कानून बनाया, तो ये विदेशी फंडिंग को भी उतनी गंभीरता से लेना चाहिए। सियासत तो इसमें नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, हम सियासत कहाँ कर रहे हैं, हम तो वही बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और ये सियासत ये कर रहे हैं, ये अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इल्जाम और लगाते हैं कि ये जो है झूठा आरोप गढ़ रही है। अरे भाई, आपके लोग उसमें शामिल हैं, और दिखता है कि धर्मांतरण को किसने बढ़ावा दिया? आपके समय में सबकी सरकारों ने हमेशा दिया है। और आज भी जब आपने देखा भूपेश बघेल की सरकार थी, हमारे लोग विरोध करते थे। हमारे लोग जब विरोध कर रहे हैं, सिर्फ विरोध करने नाम से कि धर्मांतरण हो रहा है, रोका जाए, तो बेवजह जेलों में ठूस दिया गया हमारे वहां के तत्कालीन जिलाध्यक्ष को। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप एक तरफा कार्रवाई करके अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इस प्रकार से काम करते हैं। धर्मांतरण से फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है? क्या धर्मांतरण तो गलत है ना, ये सब जानते हैं। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हमारे लिए सभी धर्म बराबर है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब। लेकिन धर्मांतरण अगर करता है तो हम उसका विरोध हमेशा करते हैं, और करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट नीति है, और हमने इसमें कानून बनाया। इन्होंने बोला कभी कानून ला के दिखाइए,
कानून लाए ना साहब, अब तो कठोर कानून आ गए, और उसमें भी अगर आपको आपत्ति है तो बात अलग है। लेकिन ये बात सही है, स्वर्णबेल जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि धर्मांतरण किसी भी धर्म का नहीं होना चाहिए। लालच देके जिस प्रकार से किया जाता है वो भी नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं बता रहा हूं, ये मात्र 5 महीने की फंडिंग पकड़ाई है, अभी तो इनके समय नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, उसके भी डेटा निकाले जाएंगे और जांच होगी तब समझ में आएगा। बात वही है कि अभी तो केवल फंडिंग का पता चला है, अब जब जांच होगी तो पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में से कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इस तरह से गलत दुरुपयोग कर रही हैं इसका। अभय नारायण जी, लास्ट रिएक्शन सर, क्या कहेंगे? आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि क्यों आप लोग लगातार इस पर सियासत करते हैं? इस मामले को गंभीरता से लेना जरूरी है ना, सरकार चाहे किसी की भी हो। जया जी, धर्मांतरण के खिलाफ कांग्रेस पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जो स्वतंत्र कानून है, जो संविधान के तहत धर्मांतरण हो सकता है वो धर्मांतरण तो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो प्रलोभन से, दबाव से, राजनीति के कारण किया जाता है वो कौन कर रहा है, बहस का विषय अभी नहीं है। दूसरी चीज, आज जो डिबेट है विदेशी फंडिंग पकड़ाने का, आज जो डिबेट है कि विदेशी फंडिंग निकल के 6.5 करोड़ खर्च हो चुकी है, तो ऐसे और कहां फंडिंग हुई है इसकी जांच हो, और केंद्र सरकार ये घोषणा करे कि कोई भी विदेशी पैसा बिना केंद्र के वित्तीय संस्थाओं के रास्ते डायरेक्ट प्रदेशों में नहीं जाएगा। कोई भी कार्ड से, कोई भी रास्ते से। आपका बैंक पे कंट्रोल होना चाहिए, वित्तीय संस्थाओं पे कंट्रोल होना चाहिए, विदेशी मुद्रा जब देश में आती है तो उससे होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी समस्या का समाधान कांग्रेस पे आरोप लगा के अगर कर लेगी तो जनता देख रही है कि 2.5 साल वो कभी खत्म नहीं होगा सर, वो सियासत तो हर विषय पे होती ही है। ठीक है, समय कम है सर, मुझे माफ करेगा, समय की थोड़ी सी कमी है, बहुत कमी है सर समय की, माफ करिएगा। कि क्यों धर्मांतरण हो रहा है, क्यों प्रलोभन में लोग जा रहे हैं, इसकी भी जरा चिंता करें। ठीक है, वो तो जांच हर विषय की होगी। तो रजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, अभय नारायण जी और कौशल जी आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर समय की कमी थी इसलिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि विदेशी फंडिंग का खुलासा छत्तीसगढ़ में हुआ है। और आपको यह भी बता दें कि हाल में सीएम साय ने भी ऐसी आशंका जताई थी कि धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग हो सकती है, ऐसी आशंका है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कहां हुई, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुई, किन किन जगह पर हुई, अब ये जांच का विषय और जरूरी है कि उसे उतनी ही गंभीरता के साथ लिया भी जाना चाहिए, ना कि सियासी एंगल से या सियासी चश्मे के से पहनकर इसको देखा जाना चाहिए। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।